नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। आज अयोध्या के दौरे पर पीएम मोदी हैं। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होना है। यूपीएससीएफ संभालेगी राम मंदिर और एयरपोर्ट की सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या जा रहे हैं। करीब 3.5 घंटे तक रामनगरी में रहने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। उनके कार्यक्रमों में सुरक्षा के विशेष और अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पीएम के आसपास एनएसजी के अलावा एटीएस, एसटीएफ के कमांडो का सुरक्षा घेरा होगा। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। देखिए, अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था माकूल कर दी गई है। आज अयोध्या वासियों को 2 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। भव्य रेलवे स्टेशन और इसी के साथ इंटरनेशनल तरीके से एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, जो कि एक बड़ी बात भी है। अयोध्या को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इसकी आज झलक दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देंगे, नई सौगात देंगे अयोध्या वासियों को। इसमें कनेक्टिविटी भी शामिल होगी। अयोध्या को दूसरी जगहों से जोड़ा जाएगा, चाहे बात करें कश्मीर की या फिर बात करें कोयम्बटूर की। हर जगह से जोड़ा जाएगा ट्रेनों के माध्यम से। और साथ ही साथ एयरपोर्ट का उद्घाटन भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनके काफिले के यहाँ पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। छावनी में तब्दील कर दिया है आज अयोध्या को। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, डिप्टी सीएम, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दौरा किया था। बकायदा तमाम तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, हम ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बैरिकेडिंग जो की गई है, यहीं से होकर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला होकर गुजरेगा। हर जगह देखिए पोस्टर, बैनर से चस्पा कर दिया गया है रोड। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी। तैयारियां पूरी, और देखिए अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का। और अयोध्या वासी को तोहफा आज देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर में, और उससे पहले रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। और उससे पहले क्या तस्वीर है वहां की, हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और ड्रोन से भी इस दौरान निगरानी की जाएगी। बिल्कुल, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम अभी हाल ही में निश्चित हुआ है, इस नाम को दिया जाना है महर्षि वाल्मीकि के नाम से। और इसी के साथ देखिए व्यवस्थाएं भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बंकर यहाँ पर बनाए गए हैं जिसमें सुरक्षा कर्मी आराम से ठहर पाएंगे। और इसी के साथ साथ देखिए आपको ये भी बता रहे हैं किस तरीके से माकूल व्यवस्था, कमांडो तैनात हैं, सुरक्षा घेरा रहेगा। आज का दिन बेहद खास है। 22 जनवरी के लिए अयोध्या तो तैयार है ही, लेकिन 30 दिसंबर का इंतजार भी इसलिए खास हो जाता है क्योंकि 30 दिसंबर को भव्य सौगातों से नवाजा जाना है। आज एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, और इसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की सौगात भी अयोध्या वासियों को मिलने जा रही है। और रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण जो है वो हुआ है हाल में। और अयोध्या से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त क्या नजारा है अयोध्या में। सड़कें जो हैं छावनी में तब्दील कर दी गई हैं। पुलिस बल जगह जगह पर तैनात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर आज पहुंचेगा अयोध्या में। अयोध्या वासियों को सौगात देनी है, कई योजनाओं की शुरुआत करनी है, एयरपोर्ट का शुभारंभ होना है, और रेलवे स्टेशन जिसका हाल ही में नवीनीकरण किया गया है उसे भी एक बार फिर से उद्घाटन उसका किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में माथा टेकेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। लगभग 3 घंटे तक अयोध्या का उनका दौरा बेहद खास होने वाला है। उसी की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यूपीएसटीएफ को भी लगा दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था में। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी इस दौरान। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जाहिर है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करना लाजमी है। देखिए 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर में देखिए पूजा अर्चना, अयोध्या है चूंकि पूजा अर्चना शुरू से
सुबह से शुरू हो जाती है। आज भव्य तैयारियां भी, और दूसरी ओर देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और अयोध्या का ये अयोध्या धाम जंक्शन देखिए बनकर तैयार, जिसको रिनोवेट किया गया है, जिसको तैयार किया गया है, आज इसका भी इनॉग्रेशन होना है। देखिए तमाम तैयारियां, डॉग स्क्वाड की जो अमला है वो तैयार है। ये बड़े बड़े जो फ्लैग्स हैं, यानी कि बड़े बड़े एलईडी लगा रखे हैं, जिससे लोगों को भव्य और खूबसूरती इसकी बनती है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सरयू किनारे भी इसी तरह के एलईडी लगाए गए हैं, घाटों को सजाया गया है, संवारा गया है। तो राम की पैड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से राम की पैड़ी को भव्य तरीके से सुशोभित किया गया। बिल्कुल लाइटों से सजाया गया है। यहाँ की रौनक देखते ही बन रही है। जाहिर है जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। साथ ही साथ अयोध्या वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को सौगात देने के लिए, चाहे रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की बात हम करें या फिर हाल ही में नया बनाया गया एयरपोर्ट, यानी कि कनेक्टिविटी जो है अयोध्या की वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी दीपिका। चाहे हम किसी भी जगह से उसे जोड़ने की बात करें, दिल्ली से जोड़ने की बात करें या फिर कश्मीर से या फिर कोयम्बटूर से ही क्यों ना करें। बिल्कुल देखिए यही एक वजह भी है मोनिका, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, ये विकास का नया युग होगा। वाकई में अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाना है, ये सपना है, क्योंकि किस तरीके से करोड़ों करोड़ों भारतीय वासियों का ये सपना था कि अयोध्या का भव्य मंदिर तैयार हो। 500 सालों का वो इंतजार, और देखिए आज की जो पीढ़ी है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी, क्योंकि इन्हीं पीढ़ी के समय में अयोध्या के मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जिस तरीके से अयोध्या का रंग रोगन किया गया है, द्वापर युग की याद दिलाता आपको नजर आएगा, क्योंकि जगह जगह जो झलकियां होंगी ना, वो इस तरह की होंगी जो राम के जीवन को चरितार्थ करती नजर आएंगी। तकरीबन 10-11 महीने पहले अयोध्या की अगर तस्वीर की बात करें तो जगह जगह मलबा पड़ा हुआ था, एक नए सिरे से ढांचा तैयार हो रहा था, नवीनीकरण पर काम हो रहा था। और अब देखिए सूरत एकदम बदल चुकी है, पूरा अयोध्या जो है वो बदल चुका है। सड़कें और ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं, व्यवस्थाएं बेहतर हो गई हैं, नए पुल बन गए हैं। और ये सब इसीलिए किया गया है क्योंकि राम मंदिर जो है अयोध्या में वो बन रहा है, तो तमाम पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे, देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी। ऐसे में अयोध्या का डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब अयोध्या का जिक्र आता है, वाराणसी का जिक्र आता है, आपकी भावनाएं अपने आप ही उसमें जुड़ जाती हैं। देखिए ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात तो मिलने वाली है, नवीनीकरण तो एयरपोर्ट का हुआ है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, 2 अमृत भारत 6 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी आज दिखाई जाएगी, यानी कि अयोध्या में 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जानी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। पीएम एयरपोर्ट से रोड शो की शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो रोड शो है ये तकरीबन 8 किलोमीटर का होगा। बिल्कुल देखिए 8 किलोमीटर का लंबा रोड शो है, सभी को इंतजार है। साकेत पेट्रोल पंप से मंगेशकर चौक तक ये रोड शो होना है। राम मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन तक ये रोड शो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। रेलवे स्टेशन के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अच्छा, दौरे को लेकर मोनिका सुरक्षा के माकूल इंतजामात हम लगातार दिखाई रहे थे, वो लाइव तस्वीरें जिसमें आपने देख पाया किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मोनिका बिल्कुल, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, किले में तब्दील कर दिया गया है अयोध्या नगरी को। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर एनएसजी, एसटीएफ और एटीएस के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। 3 डीआईजी, 38 एएसपी, 82 डिप्टी एसपी, 90 इंस्पेक्टर, 325 एसआई, 35 महिला एसआई ने संभाली है सुरक्षा की जिम्मेदारी। बिल्कुल देखिए 17 एसपी समेत 2000 से अधिक कांस्टेबल्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। पीएससी के 14 और सीआरपीएफ के 6 कंपनियां इसमें तैनात कर दी गई हैं। रामनगरी के प्रमुख मठ मंदिरों की व्यवस्था सुरक्षा माकूल है। इलाकों में ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी। कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन 1450 करोड़ रुपए में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है।
तो अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। हम देखिए वो वंदे भारत भी दिखा रहे हैं आपको, जिसका उद्घाटन होगा। देखिए जरा समझिए, किले में तब्दील हो गया है अयोध्या। पीएससी की 14 और सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात रहेंगी, उनकी सुरक्षा में लगी रहेंगी। इसके अलावा आपको बता दें, डीआईजी की एक पूरी टीम काम करने वाली है। रामनगरी के प्रमुख मठ की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मोनिका, बिल्कुल, तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का आज उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। बड़ी सौगात मिलने वाली है, ना सिर्फ अयोध्या को बल्कि पूरे देश को, यानी वहां पहुंचना सुलभ हो जाएगा। 1450 करोड़ रुपए में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। बिल्कुल, ये विकास का नया पथ है। ये योगी आदित्यनाथ ने कल कहा था। वाकई में अयोध्या जिस रफ्तार से, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वह विकास का नया पथ ही दर्शाता है। देखिए अल सुबह की तस्वीरें, यानी कि ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैनर हैं, पोस्टर्स हैं, चस्पा हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद भी, और इसी के साथ साथ सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। कल खुद डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, सफाई व्यवस्था का जायजा उन्होंने लिया था। हर एक व्यवस्था को उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। कल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। ये 2 तस्वीर देखिए, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, हम कह रहे थे ना कि कनेक्टिविटी को किस तरीके से और बढ़ाया जाएगा। ये एक बड़ी सौगात आज दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी अयोध्या वासियों को मिलने आज जा रही है। बिल्कुल, एकाएक अयोध्या का डेवलपमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, सड़कें बेहतरीन कर दी गई हैं, यहाँ पर पुलों के निर्माण हुए हैं, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हुआ है, और तो और एक बड़ा एयरपोर्ट जो है वो भी अयोध्या वासियों को मिला है, और बाकी लोगों को भी, ताकि अगर राम के दर्शन उन्हें करने हो तो रास्ता काफ़ी सुलभ नजर आए और वो आसानी से पहुँच जाए अयोध्या। बिल्कुल, देखिए वो तमाम चीज़ें, वो तमाम तीर्थ स्थल जिनके लिए हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं कि आस्था के प्रतीक हैं, वाकई में भावनाओं के प्रतीक हैं। चाहे वो बनारस का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, अब अयोध्या हो। अयोध्या इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि लंबा इंतज़ार है। लंबे इंतज़ार के बाद किस तरीके से एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन के ब्लूप्रिंट पर चर्चा होनी है। आज और कल कांग्रेस बैठक करने वाली है। सभी राज्यों के प्रभारी इस बैठक में शरीक होने वाले हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि अपनों को भी मनाना है, इंडिया गठबंधन का ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। इस पर भी चर्चा होगी। यानी कि आज और कल का जो दिन है वो बहुत खास हो जाता है। कल किस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू में हुई थी, और यूं कहें कि कमान वापस से नीतीश कुमार के हाथों हुई थी। तमाम चीज़ों को लेकर विचार मंथन किया जाएगा। सीटों का बंटवारा भी होना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। INDIA गठबंधन के ब्लूप्रिंट पर अब चर्चा की जानी है। बिल्कुल अहम बैठक होने वाली है। आज और कल कांग्रेस ये बैठक करने वाली है। काफी अहम बैठक होगी ये आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। तैयारियों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सभी राज्यों के प्रभारी इस बैठक में शरीक होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं, शुरू कर दी गई हैं। गठबंधन के ब्लूप्रिंट पर इस दौरान चर्चा होगी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण उनको मिला है, और निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। ये भी कहा गया है इसको सूचित कहा जाएगा, यानी कि जाना जो है उनका निश्चित है या नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा, क्या जो न्योता उनको मिला है, सोनिया गांधी जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या अयोध्या जाएंगी? बिल्कुल, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इस पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है, लेकिन न्योता उन्हें मिला है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इसमें इनविटेशन मिला है, लेकिन वो वहां पहुंचेंगे या नहीं, जा पाएंगे नहीं, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। हालांकि बीजेपी शुरू से ही ये कहती आई है कि ये न्योता बीजेपी की ओर से नहीं है, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से है।
इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में आज मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। भजनलाल के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है। दोपहर 3:30 बजे विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ और राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है उसे लेकर लंबे समय से कयास जो है लगाए जा रहे थे, अब इंतजार खत्म हो गया है। बीजेपी की भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार है। बता दें कि दोपहर 3:30 बजे कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं सामने आई है कि कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों के नाम भी पार्टी की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। नमस्कार।